अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाउ टू यूज़ लॉग टेबल, इस टॉपिक के तहत हमने इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बना चुके हैं। हमारा जो तीसरा लेक्चर था उसमें हमने नेचुरल कोसाइन, नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट्स, रेसिप्रोकल्स, स्क्वायर रूट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर किए थे और बहुत सारी अलग अलग मिसालें लिए थे। आज का ये छोटा सा जो वीडियो लेक्चर है तो ये नेचुरल कोसाइन के बारे में है। यहाँ सवाल ये आता है कि ये छोटा सा वीडियो लेक्चर अलग से मैं क्यों बना रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि नेचुरल कोसाइन मालूम करने के एक्चुअली 2 तरीके हैं। एक तरीका मैंने उस वीडियो लेक्चर में किया था, मतलब एक तरीका मैंने वहाँ अडॉप्ट किया, एक तरीका मैंने वहाँ अपनाया था, अडॉप्ट किया था। एक तरीका उसका और भी है, और वो जो दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। इसलिए मुझे आज एक मिसाल के ज़रिए ये तरीके के लिए ये छोटा सा एक वीडियो लेक्चर जो है वो बनाना पड़ा। ओके, तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर वही मिसाल को मैं लूँगा जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में यूज़ किया था, और वो था कि cos 41 डिग्री 27 मिनट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सवाल हमने लेक्चर नंबर 3 में कवर किए थे। ओके, तो अब मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ कि इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है 27 मिनट, तो हम ये देखेंगे कि इसके नज़दीक तरीन नंबर कौन से हैं हमारे लॉग टेबल के अंदर। ये हमारा नेचुरल कोसाइन का टेबल है। अब इस नेचुरल कोसाइन के टेबल के अंदर हमको ये देखना है कि 27 से एकदम क्लोज कौन लोग हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर हमको नज़र आ रहे हैं, एक नंबर है 24 और एक है 30। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि इन दो लोगों का डिफरेंस अगर लेंगे तो वो है +3, और इन दो लोगों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो वो है -3। और क्योंकि यहाँ पर एक तरीका ये है कि मीन डिफरेंस के बारे में यहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है, एक्चुअली वो लिखा होता है, जैसे ये लॉग टेबल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन डिफरेंस जो है वो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब मीन डिफरेंस को आपको माइनस करना है। तो अब इस चीज़ का जो मीनिंग है वो ये है कि आप इन 2 तरीकों में से डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि ये तरीका फॉलो करना चाहिए। ओके, तो आज मैं आपको ये दोनों तरीकों को फॉलो करके बताऊंगा कि क्या हम ये तरीका फॉलो करके आंसर तक पहुंच सकते हैं या इस तरीके को फॉलो करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर हम ये मेथड यूज़ करें। तो सबसे पहला जो मेथड हमको यूज़ करना है वो ये है, 41 डिग्री इस 27 मिनट को हम यहाँ पर लेंगे 30 मिनट और माइनस कर देंगे 3 मिनट उसमें से। ओके, तो आइए पहले हम चेक करते हैं कि इसके ज़रिए आंसर क्या आता है। आप देखिए 41 डिग्री का 30 मिनट के कॉलम के अंदर, 30 मिनट के कॉलम में इसका जो आंसर आ रहा है वो है 7490। ओके, अब हमको आगे जाना है 3 मिनट के अंदर, तो 3 मिनट का जो कॉलम है उसके अंदर अगर जाते हैं वो है 6, और क्योंकि हमको बोला गया था कि मीन डिफरेंस को माइनस करना है तो हम यहाँ पे मीन डिफरेंस को माइनस करेंगे। अब इसमें से अगर आपने इसको माइनस कर दिया तो देखिए ये क्या होगा, 10 - 6 यानी 4। ओके, यहाँ पर एक बचेगा तो ये हो जाएगा 8, 4 और 7, इससे पहले पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब इस मेथड से इसका जो आंसर आता है वो है 0.7484। ओके, तो ये आ गया आंसर ये वाले मेथड से। मतलब अगर हम 27 मिनट को 30 मिनट -3 मिनट के तरीके से अगर करते हैं तो आंसर ये आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है। ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड अगर लेते हैं तो cos 41 डिग्री, इस मरतब हम 27 से छोटे वाला नंबर लेंगे। अब 27 से छोटे वाला नंबर है 27 से छोटे वाला नंबर जो लॉग टेबल में अवेलेबल है वो है 24। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 24 मिनट, और इस मरतबा मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा 3 मिनट, क्योंकि 27 बनाने के लिए 24 में 3 को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तब जाकर वो 27 बनेगा। अब ये मेथड से अगर देखा जाए, यहाँ छोटा सा कन्फ्यूजन बस इतना सा आ रहा है कि ये जो 3 मिनट है यहाँ पर हमको इसको ऐड करना पड़ रहा है, जबकि हमको बोला गया था कि मीन डिफरेंस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, लेकिन आप लोग याद रखिए कि ये भी सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आप मीन डिफरेंस को एडजस्ट करके, मतलब जो चाहिए आपको उसको एडजस्ट करने के लिए आप कर रहे हो, लेकिन आपको वैल्यूज़ को ऐड नहीं करना है। आपको ये मीन डिफरेंस की वैल्यूज़ को ऐड नहीं करना है, बल्कि उसको सब्ट्रैक्ट ही करना है। कैसे करना है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए
41 डिग्री का 24 मिनट के कॉलम में, तो 24 मिनट के कॉलम में इसकी वैल्यू है 7501। ओके, और अब आप जाइए आगे 3 मिनट के कॉलम के अंदर, 3 मिनट के कॉलम के अंदर यहाँ वैल्यू है 6 और इसको आपको माइनस ही करना है। ये एक मेन पॉइंट है उसके अंदर, आया समझ में? यानी नेचुरल कोसाइन के अंदर मीन डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो माइनस करना है। तो 3 नंबर का जो मीन डिफरेंस है उसकी जो वैल्यू है वो 6 है, इसलिए हम ये 6 को माइनस करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये अगर इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर एक आप इसको 11 बना दे तो 11 माइनस 6 ये हो जाएगा 5। ओके, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ से एक चला गया मतलब 4 और 7। इसका मतलब इस मर्तबा हमारा जो आंसर आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इस मर्तबा हमारा आंसर आ गया 0.7495। देख लिए एक बार बराबर सब। यहाँ से हमने इसको 1 दे दिए तो यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ 11, 11 में से 6 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। ओके, तो ये आंसर इस तरीके से आ गया। अब सवाल ये है कि इन दो आंसर्स में से कौन सा आंसर करेक्ट माना जाएगा, पहले वाला आंसर या दूसरे वाला आंसर? ओके, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों आंसर एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि हम सरसरी तौर पर ये कह सकते हैं कि दोनों आंसर करेक्ट हैं। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि दोनों आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। वैसे भी अगर आप दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे, ये नंबर में से इस नंबर को अगर आप माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.001, मतलब इस लेवल का डिफरेंस आया। आप देखो 0.009 माइनस 8 1, तो ये तकरीबन इतनी वैल्यू, इतना ये डिफरेंस आया है दोनों के अंदर, और ये बहुत ही छोटा नंबर है। नहीं, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आंसर्स या दोनों मेथड्स जो है वो करेक्ट है। लेकिन सवाल ये आता है कि ज़्यादा एक्यूरेट आंसर कौन सा मानोगे? ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आप ये लोगे कि ये लोगे? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ये वाला है, नीचे वाला। मतलब इस मेथड से जो आंसर हमको मिला ये मोर एक्यूरेट माना जाएगा, और ये वाला जो आंसर आया तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर माना जाएगा। इस सेकंड वाला जो मेथड है ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब सवाल ये आएगा कि ये ज़्यादा एक्यूरेट मतलब क्यों है, हम इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है? तो उसका रीज़न ये है कि कई मरतबा कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जहाँ पर आप ये मेथड को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ओके, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल ये वाली लेते हैं। मान लो आपको मालूम करना है कि कॉस 90 डिग्री कितना है। मान लो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस 90 डिग्री कितना है। अब आपको सबको पता है कि इसका जो आंसर है, इसका डेफिनेटली जो आंसर है वो 0 है, क्योंकि कॉस 90 हमेशा 0 होता है। लेकिन क्या हम इसको लॉग टेबल से प्रूव कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एक्चुअली जब हमको इसकी वैल्यू लॉग टेबल से जब हम इसको करना चाहेंगे तो हमको ये मेथड हम यूज़ कर ही नहीं सकते, हमको यही वाली मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए इस बात का मतलब क्या है। ज़्यादातर लॉग टेबल्स के अंदर 90 डिग्री नहीं होता है, बल्कि आखिरी डिग्री जो होती है वो है 89 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल जो हमारा नेचुरल कोसाइन का जो टेबल है उसमें हम 89 डिग्री को देखेंगे और उसके आगे जाकर देखेंगे कि ये 90 डिग्री हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखो मैं आपको इसका मेथड समझा देता हूँ एक बार, वैसे मैंने ये पहले भी समझाया था। आप देखिए 90 डिग्री है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ओके, यानी 90 का मतलब क्या होगा 89 प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा 89 डिग्री प्लस ये जो 1 डिग्री है इसको हम लिखेंगे 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री हमेशा कितनी होती है 60 मिनट, हमको उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब सवाल ये आएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब हमारा जो प्रॉब्लम है ये वाला जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हमको ऐसा समझना पड़ेगा। कॉस 90 डिग्री की जगह पर हम इसको लेंगे 89 डिग्री और 60 मिनट। ओके, अब सवाल ये आएगा कि आप 60 मिनट को क्लोज तरीन आपको नंबर में ढूंढना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 60 मिनट से बड़ा नंबर तो इसमें होता ही नहीं है लॉग टेबल के अंदर। इससे छोटा जो इसके क्लोज तरीन जो नंबर है वो है 54। तो आपको अब क्या करना है, आपको 89 का 54 मिनट के कॉलम में देखना पड़ेगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्या है। 89 का 54 मिनट के कॉलम के अंदर जो नंबर है वो है 0.017। ओके, अब आप देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6। तो आपको मेन डिफरेंस में आगे जाके देखना पड़ेगा कि 6 मिनट का मेन डिफरेंस है क्या, तो नहीं है। मेन डिफरेंस के अंदर 6 मिनट होता ही नहीं है। इसका मतलब मैक्सिमम जो मेन डिफरेंस है वो 5 मिनट है। तो आपको 5 मिनट की वैल्यू देखना पड़ेगा। 5 मिनट की वैल्यू लॉग टेबल के अंदर जो है वो है 15।
ओके, तो यहाँ पर मुझे 15 को माइनस करना पड़ेगा इस नंबर में से। चलो इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। यह आ जाएगा 7 माइनस 5 2, 1 माइनस माइनस 0, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर वैल्यू का यानी 89 डिग्री 60 मिनट का अप्रॉक्सीमेट जो आंसर हमको आ गया वो आया 0.002। आप लोग याद रखिए, ये मैंने जो आंसर आपको अभी बताया हूँ लॉग टेबल को यूज़ करके, तो ये आंसर इतना आया। अब यहाँ पर हमने 5 मिनट का कॉलम मतलब 5 मिनट का मीन डिफरेंस लिए थे, क्योंकि 6 मिनट का मीन डिफरेंस था ही नहीं। अगर मीन डिफरेंस नंबर 6 होता तो डेफिनेटली वो 17 होता और फिर 17 माइनस 17 0 हो जाता। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मेथड है छोटा नंबर लेकर, यानी जो मीन डिफरेंस जो आपको मिनट की जो वैल्यू आपको दी गई है, तो उस जैसे 27 मिनट है तो इसका छोटा नंबर हमने 24 लिए और फिर उसमें +3 करके उसको एडजस्ट किए। तो ये वाला जो मेथड है ये आंसर तक पहुंचने का ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होता है। लेकिन कई मरतबा दोनों आंसर एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक ही मेथड फॉलो करो, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको ज़्यादा एक्यूरेसी वाला जो तरीका था वो आपको मैंने इस छोटे से वीडियो लेक्चर के ज़रिए समझा दिया। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपने ये बराबर नोट डाउन भी कर लिया होगा। ओके, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी अगर आती है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपना नंबर दिया था, आज फिर मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो दे रहा हूँ। नंबर है 9421740793। आप इस नंबर पर मुझे अपने प्रॉब्लम्स या अपनी जो भी सजेशन या डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आप मुझे दे सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।